नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए आज हम लोग इंडियन पॉलिटी में क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। देखिए इंडियन पॉलिटी आप जिस भी बैच में होंगे हमारे, चाहे आप झारखंड दरोगा के बैच में हो या जेएसएससी एलडीसी के बैच में हो, एनटीपीसी सीबीटी 1 सीबीटी 2 सीजीएल, चाहे आप स्टेट बिहार एसएससी सीजीएल हो या स्टेट में झारखंड सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, इसके अलावा आप एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं और दिस दैट कांस्टेबल, झारखंड पुलिस, एक्साइज कांस्टेबल, फील्ड वर्कर, तो आपको इंडियन पॉलिटी में हमने 75% सिलेबस कंप्लीट कर दिया भाई। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से एक बार जो गो थ्रू हो लीजिएगा हर एक क्लासेस को। मैं आपको देखिए ऐसे नहीं है, हर एक चीज को मैं आपको दिखाता हूं। हमने सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन की क्लास मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में रखा था, देखिएगा 1 घंटे 44 मिनट की मैंने क्लासेस ली थी, केवल बेसिक इंट्रोडक्शन की क्लासेस, फुल्ली कंसेप्चुअल क्लासेस, कुछ चीज रटने वाली बातें नहीं थी वहां पे। लेकिन अगर आप इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करेंगे तो मस्ट है ये वीडियो आपको देखना, ये शायद यूट्यूब पे भी मैंने डाला था। फिर इसके बाद हमने जाना कि संविधान सभा, क्योंकि हमने अंग्रेजों से अपने देश की संविधान कैसे बनेगी हमने ये नहीं मांगी थी भाई, हमने क्या मांगा अंग्रेजों से, संविधान सभा मांगा। तो संविधान सभा का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उस संविधान सभा में इलेक्शन हुए, भारतीय आकर के बैठे यहाँ पे और फिर उन्होंने सारे देशों के संविधान को पढ़ा, जो अच्छी चीजें रही उसको भारत के संविधान में जोड़ा गया। बहुत सारी चीजें इसमें हमने देखा। फिर संविधान सभा से लेके जितने पूछे गए सवाल एमसीक्यू हमने इसके कर लिए हैं। अभी और भी एमसीक्यू आएगा और भी बहुत सारे टॉपिक मैंने अभी नहीं करवाए हैं। मैं सोचा कि एक बार पहले पूरा जाल बुन लूं। देखिए गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं ना अगर, तो चीजों को समझिएगा जो भी मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। देखिए ध्यान पूर्वक से देखिए, आप ऐसे ऐसे करते करते क्या करिए, हर सब्जेक्ट की मैं बातें कर रहा हूं दोस्त, इस प्रकार से एक जाल बना लीजिए, तब जाकर के ही एक गवर्नमेंट जॉब, मतलब एक गवर्नमेंट जॉब फंस जाने के बाद फिर सारी की सारी मछलियां एटलीस्ट एक तो फंस ही जाएगी। जैसे एक जाल आपने साइंस का बहुत अच्छे तरीके से, मतलब एक बार तो आपको पढ़ना होगा, वो प्रीवियस ईयर पढ़ लिए, आपने कहीं से कोई वन लाइनर ला करके इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए, उससे मछलियां नहीं फंसेगी भाई। फिर आपने साइंस के बाद आपने हिस्ट्री अच्छे से एक बार कंप्लीट कर लिया, पॉलिटी एक बार अच्छे से पढ़ लिया, ज्योग्राफी एक बार अच्छे से पढ़ लिया, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके और इन्वायरमेंट, ये मतलब जीके का सेक्शन हो गया। फिर आपको इधर मैथ में भी रखना है, रीजनिंग में भी ध्यान रखना है, ये सारी चीजें हैं। और फिर अगर एसएससी के फील्ड में अगर आप हैं तो भाई इंग्लिश भी आपको करना है। तो ये एक जाल नुमा स्ट्रक्चर आप बनाइए इस प्रकार से पढ़ करके दोस्त, इस तरीके से पढ़ेंगे ना तब जाकर के एक गवर्नमेंट जॉब, इतनी आसान नहीं है आप। फिर देखिए इसके पूरे नोट्स मैंने अपलोड कर दिए। फिर हमने देखा कि संविधान का विकास कैसे हुआ, बहुत तरीके से मैंने 1-1 घंटे का ये सब लेक्चर मैंने रखा था। ठीक है, 3 क्लास मैंने लिए हैं इसमें खत्म करने में, और फिर आपका इसका नोट्स अपलोडेड है, देख सकते हैं। फिर इसके बाद हमने देखा कि हमने जो संविधान लिए हैं दूसरे देशों से, क्या क्या लिए हैं, वो है उसका नोट्स। प्रियम्बल प्रस्तावना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके एमसीक्यू भी है और नोट्स साथ में अपलोडेड। इसके प्रियम्बल के नहीं हुए हैं केवल ना, हाँ प्रियम्बल का नोट्स अपलोडेड नहीं है, वो अपलोड हो जाएगा। पार्ट 1, फिर यहाँ से फिर अनुसूचियां हमने देख लिए। फिर पार्ट 1 और आर्टिकल 1 से हमने स्टार्ट किया है सारी चीजें, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 हमने डिस्कशन किया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन यानी राज्यों का पुनर्गठन, इसका पूरा कंप्लीट नोट्स अपलोडेड है। फिर इसके बाद आ जाइए धीरे से इधर, फिर पार्ट 2, पार्ट 1 कंप्लीट कर लिए, पार्ट 2 सिटीजनशिप आर्टिकल 5 to 11 पूरा पढ़ा। फिर फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार हमने इसको 2 क्लास में खत्म किए हैं, और ये भी आपका पूरा का पूरा फंडामेंटल डीपीएसपी चला, और इधर पूरा का पूरा कंप्लीट नोट्स हो गया डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक अधिकार की। फिर पार्ट 5 में हम लोगों ने सरकार में घुस चुके हैं, यानी कि केंद्र सरकार के बारे में सब कुछ, एग्जीक्यूटिव को देखे हमने, केवल कार्यपालिका को, यानी कार्यपालिका मतलब क्या, जो कानून बनाने वाला हो, कानून को लागू करने वाला होगा, ये देखा हमने। तो ये पूरा उसका नोट्स हो गया पूरा। ठीक है, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका जिसमें प्रेसिडेंट आपने देखा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखा केंद्र के, सारी चीजें आपने देखा। फिर आपने वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा, वाइस प्रेसिडेंट का नोट हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये सारी चीजें फिर आपने देखा। यूनियन लेजिस्लेचर विधायिका जो कानून बनेगा, यानी लोकसभा राज्यसभा आपने देखा, कितने प्रकार के बिल होते हैं ये आपने किया। फिर बिल के नोट्स हो गए, और फिर सुप्रीम कोर्ट यानी जुडिशियरी आपने देखा। यहाँ से फिर आपने एक आपका कैग के बारे देखा, कैग का नोट्स खत्म।
अब यहाँ से अब हम लोग पार्ट 6 में एंट्री ले लिए हैं। स्टेट के संविधान, राज्य के संविधान यानी गवर्नर को पूरा खत्म कर लिया है। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब देखिए क्या बचा है, चीफ मिनिस्टर के बारे पढ़ेंगे और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी कि जो आपके एमएलए आप जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो विधायक आप जिसको बोलते हैं ना, उसके बारे पूरा पढ़ लेंगे। आज हम लोग इसको खत्म कर लेंगे। फिर विधान मंडल को पढ़ेंगे यानी कि आपका विधान परिषद और आपका विधान सभा के बारे देखेंगे। 6 राज्यों में आपको मिलेगा विधान परिषद और बाकी राज्यों में केवल विधान सभा ही होंगे। इसको 2 क्लास में खत्म करेंगे, ये आज 1 क्लास में खत्म कर लेंगे। कितना हो गया, 3 क्लास। इसके बाद हाई कोर्ट हम लोग पढ़ेंगे 1 क्लास में, टोटल हो गए 4 क्लास। तो ये पूरा खत्म। इसके बाद बचेगा पंचायती राज, 1 क्लास 2 क्लास में ये भी खत्म हो जाएगा, मतलब 6 क्लास इधर हो गया। और इसके बाद अमेंडमेंट 1 क्लास में पूरा खत्म करेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, मतलब 8 क्लास और लगेंगे। तो भाई आपका पूरा पॉलिटी अच्छे से कंप्लीट होगा। तो भाई अगर 8 क्लास और मैं जोड़ दूं, अभी तक मैंने मेरे ख्याल से 27-28 क्लास हुए हैं, ठीक है, और 8 क्लास इसमें जोड़ लेंगे तो हम लोग कम से कम 40 क्लास रखिए ना भाई। 40 घंटे में आपका पूरा पॉलिटी मैंने कंप्लीट कराया है। इसमें अब मैं आपको एमसीक्यू करवाऊंगा, सारे पूछे गए एमसीक्यू, टॉपिक वाइज टॉपिक, क्योंकि टॉपिक वाइज टॉपिक हमने पढ़ा। इसी प्रकार ज्योग्राफी हमने खत्म किया है, हिस्ट्री अब आपका स्टार्ट होगा, इकोनॉमिक्स चल रहा है, साइंस ऐसे ही मैंने पूरा खत्म कर दिया है, झारखंड का जीके भी पूरा खत्म है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं, सबसे पहले यहाँ आने से पहले समझ लेते हैं कैसे चीज़ों को जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे भाई। चलिए, और जो चाहते हैं आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा, फोकस स्टडी विद अभी हमारा एप्लीकेशन है, इंस्टॉल करिए, लिंक कमेंट सेक्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ किसी भी बैच में। देखिए भाई, हमने आपको क्या बताया था सर, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, भाग 6 पढ़ रहे थे, यानी क्या पढ़ रहे थे सर, पार्ट 6 पढ़ रहे थे। ये इतना समय इसलिए लिया क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगी, एप्लीकेशन पे रहेगी, ताकि यूट्यूब में भी पता चले स्टूडेंट्स को तैयारी कैसे करनी चाहिए, कैसे तैयारी हो रही है। यहाँ पे 1 लाइनर भाई नहीं मिलेगा, यहाँ आपको यहाँ एमसीक्यू केवल नहीं मिलेगा, हाँ कंसेप्ट के साथ एमसीक्यू मिलेगा और तरीके वाले क्वेश्चन होंगे जो आयोग ने पूछे, वो इधर उधर के क्वेश्चन नहीं। तो भाग 6 में हमने क्या देखा सर, हमने भाग 6 में क्या पढ़ना है, संविधान में क्या प्रोविजन है। तो पार्ट 6 में ये प्रोविजन है, राज्य के संविधान के बारे हम लोग पढ़ते हैं, यानी क्या पढ़ते हैं हम लोग, राज्य के संविधान के बारे में। कौन कितने से कितने आर्टिकल, आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 237 तक, ठीक है, आर्टिकल 237 तक। फिर मैंने आपको बताया था कि जो सरकार होती है वो 3 लेवल पे काम करती है, एक तो केंद्रीय लेवल पे होता है, एक राज्य लेवल पे होता है, एक स्थानीय स्तर पे होती है। केंद्र लेवल पे आप क्या बोलते हैं सर, केंद्र सरकार, ये हमने पूरा खत्म कर लिया है। राज्य स्तर पे राज्य सरकार, ये हम लोगों का चल रहा है, 3 से 4 दिन में खत्म। और आपका जो स्थानीय स्तर पर जो होता है वो होता है आपका पंचायती राज, ये 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है, चीजें खत्म है। फिर हमने आपको बताया कि जो पावर यानी कि जो सत्ता है, इसका डिवीजन हमने 3 इंडिपेंडेंट बॉडी में की है, ठीक है। 3 इंडिपेंडेंट बॉडी कौन हुआ, एक आपका एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, एक है आपका विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर हो गया, और एक हो गया आपका जुडिशरी यानी क्या हो गया भाई, न्यायपालिका। अब इसमें हमने आपको क्या बता दिया था, हाँ चलिए इसके बाद इसको, अभी ये इतना आपको समझ में आया ना। अच्छा अब बताइएगा, जब राज्य की कार्यपालिका की बात होती है तो राज्य की कार्यपालिका किससे मिल करके बना हुआ है, तो जो आपका गवर्नर है, ठीक है, गवर्नर, इसके साथ साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी कि राज्य के मंत्री परिषद, और ये राज्य के मंत्री परिषद के साथ ही आप चीफ मिनिस्टर को भी पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए चीफ मिनिस्टर कोई एक अलग टॉपिक नहीं है, प्राइम मिनिस्टर एक अलग टॉपिक नहीं है भाई, समझिएगा। जो राज्य के जो मंत्री परिषद है उसके जो हेड होते हैं वही, यानी कि चीफ मिनिस्टर भी क्या है भाई, एक विधायक है, और प्राइम मिनिस्टर क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल, यानी केंद्र के जो मंत्री परिषद का हेड जो होता है उसको हम प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, है ये भी क्या, एक सांसद प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। चलिए, और इसके साथ साथ हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे भाई, राज्य के महाधिवक्ता के बारे में, यानी कि इंग्लिश में कहेंगे एडवोकेट जनरल। तो ये हमारा खत्म हो जाएगा कार्यपालिका। फिर विधायिका में यानी कि जहां विधि बनाई जाएगी, तो विधायिका यानी लेजिस्लेचर किससे मिलकर के बना है, एक गवर्नर और विधान मंडल। विधान मंडल में देखेंगे क्या क्या, विधानसभा और विधान परिषद की, तो ये बातें हम लोग कल करेंगे। ये आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका स्टार्ट करने मतलब क्या है, गवर्नर हमने पूरा पढ़ा दिया है, समाप्त कर दिया। चलिए आइए पहले गवर्नर जो हमने समाप्त किया है, पहले उस एक झलक को देखिए, पहले क्या तरीके से गवर्नर को खत्म किया गया। देखिए हमने आपको बताया था कि ये रहा आपका, यहाँ से गवर्नर आपका स्टार्ट है, ठीक है, ये रहा आपका गवर्नर।
तो गवर्नर के बारे में देखिए, सारी चीजें, सारी बातें आपको यहाँ से बताई गई है, हर एक आर्टिकल के साथ साथ मेंशन करके बताया गया है। फिर गवर्नर के हमने पावर के बारे देखा, हर एक पावर को देखा, चाहे वो लेजिस्लेटिव पावर हो चाहे वो जुडिशरी। देखिए पावर ऑफ गवर्नर यहाँ से हम लोग डिस्कशन किए, इमरजेंसी पावर, मिलिट्री पावर, पैर्डन टू कैपिटल पनिशमेंट यानी मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति, यानी कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां हमने देखा। इस प्रकार से सारी चीजें देखा हमने, कौन किसको किसको अपॉइंटमेंट करती है आपकी गवर्नर, ये हर एक पॉइंट को यहाँ पे, मतलब देखिए इस तरीके से लेजिस्लेटिव पावर सब चीज हमने यहाँ पे खत्म की है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे पढ़ना है। यानी कि हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। समझ में आ गया आज का टॉपिक। चलिए भाई इसको अब यहां से हम लोग क्लियर कर लेते हैं एक बार अच्छे से। देखिए आज आप पढ़ेंगे क्या, पहले ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट कर देने से कुछ नहीं होता, समझना इंपॉर्टेंट है कि पढ़ने वाली क्या है। तो हम पढ़ रहे हैं क्या भाई, राज्य की कार्यपालिका, भाग 6 में हम राज्य के संविधान के बारे पढ़ते हैं। और पावर यानी कि सत्ता का बंटवारा 3 इंडिपेंडेंट बॉडी में किया जाता है, एक होता है कार्यपालिका, एक होता है विधायिका और एक होता है न्यायपालिका। तो कार्यपालिका को हम लोग अध्ययन कर रहे थे। कार्यपालिका किससे मिलकर बना हुआ है, राज्य के गवर्नर और राज्य का मंत्री परिषद, और साथ के साथ किससे मिलकर बना है भाई, मुख्यमंत्री से मिलकर बना हुआ। ठीक है, किससे मिलकर बना हुआ है, मुख्यमंत्री से मिलकर बना हुआ। तो हमने भाई गवर्नर तो खत्म कर दिया है, अब हमारी बारी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड चीफ मिनिस्टर को खत्म करने की। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, कैसे पीछे चीजें हमने पढ़ी है वो सब रिलेट हो गया है। चलिए, और फिर ये खत्म करने के बाद अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे भाई, विधायिका पढ़ेंगे, यानी लेजिस्लेचर पढ़ेंगे आगे कल की क्लासेस में। आर्टिकल 163 का सब क्लॉज 1 में क्या प्रस्तावना प्रोविजन है, टू गिव एडवाइस टू गवर्नर देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। यानी क्या कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए, यानी कि जो राज्य का जो मुखिया है यानी हेड ऑफ स्टेट कौन है भाई, गवर्नर है, उनको सलाह मशवरा देने के लिए राज्य का क्या होगा, एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, ये हमारे आर्टिकल 163 के सब क्लॉज 1 में मेंशन है। यानी कि आप जैसे कि अभी झारखंड स्टेट में देख रहे हैं हेमंत सोरेन की सरकार है, तो भाई हेमंत सोरेन क्या है भाई, एक मिनिस्टर है, पहले ये समझिए भाई। चीफ मिनिस्टर ऐसे मत देखिए, वो क्या है, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का एक सदस्य या एक मंत्री यानी कि एक विधायक है, और वो सारे विधायक के जो हेड कौन है, वो चीफ मिनिस्टर होता है, यानी हेमंत सोरेन है। ठीक है, समझ में आ गया। तो एक राज्य का क्या होना चाहिए, मंत्री परिषद होना चाहिए। ये भाई क्या किस लिए भाई, राज्यपाल को सलाह देने के लिए। ये हमारे आर्टिकल 163 के सब क्लोज 1 में मेंशन है। क्लियर है भाई। चलिए अब देखिए, राज्य में जो मंत्रियों की संख्या होगी, कितने मंत्री होगी भाई, ऐसा नहीं ना कोई भी मतलब कि दिन 300 400 500 मंत्री आप बना लीजिएगा, नहीं। क्योंकि भाई आपको मंत्री बनाने, क्योंकि उनको सारी फैसिलिटियां देना, सैलरी देना, अलाउंसेस देनी, हर एक चीज आने जाने की, मतलब सारी फैसिलिटियां उनको देना, तो उसमें क्या होगी, खर्च होगी। तो खर्च होगी तो भाई केवल नेता मंत्री के ऊपर ही खर्च होगी या जनता के ऊपर खर्च होगी, तो भाई एक लिमिटेशन होनी चाहिए, यानी कि साइज कितना होना चाहिए। तो देखिए 91वें संविधान संशोधन 2003 मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है ये आपका। इसमें कहा गया कि नॉट मोर देन 50% ऑफ सीट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका मतलब क्या है समझिए। देखिए जैसे कि झारखंड स्टेट की अगर आप बात करते हैं, तो मैं आपको एक झारखंड ले ले रहे हैं, एक आपका बिहार ले ले रहे हैं, ठीक है ना, झारखंड हो गया और इधर बिहार हो गया। ठीक है भाई, मान के चलते बिहार में जो सीटों की संख्या है 200 विधानसभा में, और झारखंड की जो देखिए है, ये मैंने एक रफ डाटा लिया ताकि कैलकुलेशन आसानी से कर सकूं। 100 है सीटों की संख्या, कुल सीटों की संख्या, ठीक। तो इसका 15% आप निकाल लीजिए और इसका 15% आप निकाल लीजिए, जितना आएगा संख्या उतना ही मंत्री बनेंगे। तो इसका 15% निकालिएगा तो क्या आएगा, 15 दूनी 30, यानी कि 30 मंत्री चुने जाएंगे विधानसभा, बिहार के विधानसभा के लिए। और इसको चुनेंगे यानी कि यहाँ पे कितने मंत्री बन के आएंगे, 15 मंत्री बन के आएंगे। तो ऐसा नहीं कोई ठिकाने आप 30 45 400 500 बना लीजिएगा, इतना आपका, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए भाई ठीक है, समझ में आ गया, मतलब समझ में आ गया ना। यानी कि जो विधानसभा है वहां पे जो विधायक बैठेंगे उसकी सीटों की संख्या क्या है भाई, लिमिटेशन है। 50% ऑफ सीट ऑफ लोकसभा, ये सॉरी लेजिस्लेटिव असेंबली के कुल सीटों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, नॉट मोर देन 50% ऑफ सीट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और
कम से कम कितना होना चाहिए भाई, 12 मंत्री राज्य में जरूर होंगे, कम से कम 12 मंत्री राज्य में जरूर होंगे। अब आइए दिल्ली के बारे में कुछ जान लीजिए, दिल्ली से क्वेश्चन बनता है। दिल्ली के लिए आर्टिकल 239 सब क्लॉज डबल ए में मेंशन है क्या कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर कितने होंगे विथ सीएम काउंट करके, ठीक है ना, यहां पे भी विथ सीएम काउंट करके मिनिमम 12 मंत्री, सीएम विथ विधायक, सीएम तो विधायक ही होता है वैसे, नाम बस हम लोग ले रहे हैं सीएम की, सीएम करके। तो इसमें बोला गया है मोर देन 10%, यानी कि दिल्ली में सीटों की संख्या कितनी है, 70 है, इसका 10% कर लीजिए, यानी कि कितना मंत्री बनेंगे, मात्र और मात्र 7, 7 से ज्यादा नहीं, और इसमें एक सीएम भी रहेगा साथ के साथ, ठीक है, क्लियर है भाई। तो यहाँ पे दिल्ली के लिए एक अलग प्रस्तावना है, प्रोविजन है आर्टिकल 239 के सब क्लॉज डबल ए में, मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर विथ सीएम नॉट मोर देन 10% ऑफ सीट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये बातें क्लियर है भाई। दिल्ली का अगर पूछा जाएगा तो कौन सा आर्टिकल में है, कितना होना चाहिए, 10%, और बाकी राज्यों के लिए 15%। किस संविधान संशोधन, 91 संविधान संशोधन 2003 के तहत कम से कम कितने मंत्री होने चाहिए, 12 मंत्री तो कम से कम होने चाहिए राज्यों में, और दिल्ली में कितने ज्यादा नहीं होने चाहिए, 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 70 सीट है दिल्ली में ना, तो 70 का 10% निकालिएगा तो कितना आएगा, 7 मंत्री से ज्यादा नहीं बना सकते हैं। चलिए आर्टिकल 164 का सब क्लॉज 1 में क्या बोला गया है कि जो चीफ मिनिस्टर है, इस जो अपॉइंट किए जाते हैं, अपॉइंटेड बाय किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं अपॉइंटेड बाय गवर्नर, और किसके एडवाइस में, उनको एडवाइस देते हैं चीफ मिनिस्टर की। चीफ मिनिस्टर सलाह देते हैं कि इनको अपॉइंट करे एज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर को ये सलाह देते हैं कौन, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो ये आपके 164 सब क्लॉज 1 में मेंशन है कि सीएम की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और जितने भी मंत्री परिषद है उनकी भी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है, किसके सलाह पे, चीफ मिनिस्टर के सलाह पे। आर्टिकल 164 का सब क्लॉज 4 में क्या बोला गया है कि राज्य सरकार की जो मंत्री परिषद है सामूहिक उत्तरदायित्व तो विधानसभा के प्रति रखती है, यानी क्या, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट शैल बी कलेक्टिव। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि अभी विधानसभा में जितने भी मंत्री परिषद हैं, अब उस मंत्री परिषद में कोई भी एक मंत्री कोई भी उलझुलान कुछ भी अगर डिबेट में आके कुछ बोल दे या भाषण दे दे या कोई स्टेटमेंट दे दे, तो वो केवल ऐसा नहीं कि वो स्टेटमेंट केवल उस मंत्री के लिए होगा, वो मंत्री उस पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के क्या होते हैं, देखिए, सामूहिक उत्तरदायित्व तो विधानसभा के प्रति रखते हैं, यानी वो पूरे विधानसभा में जो उपस्थित जो सरकार की जो मंत्री परिषद है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप देखते हैं कि कोई मंत्री कुछ उलझुलान शब्द बोल देते हैं तो उसके प्रोटेस्ट में, उसके बचाव में बहुत सारे मंत्री आके फिर अलग अलग तरह से बयान देने लगते हैं। इसका मतलब क्या है, ऐसे समझिए, जैसे कि अभी झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, ठीक है ना, तो हेमंत सोरेन का कोई भी एक मंत्री कहीं भी मीडिया में या कोई भी आप पोस्ट डाल दिया है या कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी इंटरव्यू में ऐसी बात रख दी जो शायद देश के हित के लिए नहीं या राज्य के हित के लिए सही नहीं था, तो अब ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए कोई एक एक्स मंत्री कुछ भी बोला है, तो ऐसा नहीं है कि ये रिस्पॉन्सिबल केवल एक्स व्यक्ति है, क्योंकि ये एक्स व्यक्ति किसका मंत्री, हेमंत सोरेन का, भाई सिंपल सी बात है, उनके ही सरकार का पार्टी से वो विधायक है, तो ये पूरा रिप्रेजेंटेटिव करेगा किसके, पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि सारे के सारे उत्तरदायी तो हैं। यानी कि भैया अब देखिएगा हेमंत सोरेन की सरकार के बहुत सारे पार्टी आएंगे और इसके बचाव में बहुत तरह के आपको स्टेटमेंट देने को मिलेंगे, इनको बचाव में देखने को मिलता है, ठीक है। बीजेपी में आप देखेंगे संबित पात्रा को, आप बहुत आगे निकलते हैं इन सारी चीजों को बचाव वगैरह में। खैर चलिए, ये चीज आपको समझ में आ गया ना क्या है, ये हमने कहां से लिया है, ये सवाल आपसे पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ये हमने ब्रिटेन के संविधान से अपने संविधान में जोड़ा है, आर्टिकल 164 के सब क्लॉज 4 में। देखिए ये एग्जाम्पल मैंने दिया था कि दिल्ली में सीटों की संख्या कैसे निकलेगी, ये मैंने आपको बता दिया। अब आ जाइए, राज्य सरकार में जो मंत्रियां होती हैं, यानी कि ऑल मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सारे स्टेट में जो मंत्री बनेंगे उसको कौन अपॉइंट करता है, तो अभी मैंने बताया गवर्नर, और की कौन सलाह देता है, ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। इनको रिमूव कौन, ये सब सवाल है भाई, एकदम छोटे छोटे बेसिक सवाल बन जाते हैं और एक जगह नहीं होने के कारण आप पढ़ नहीं पाते हैं। रिमूव भी गवर्नर करेगा, किसके सलाह पे, चीफ मिनिस्टर के सलाह पे। इनको शपथ ग्रहण कौन दिलाएंगे, तो गवर्नर दिलाएंगे। रिजाइन ये किनको देंगे, तो गवर्नर को देंगे। टेन्योर कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, नॉट फिक्स्ड। मिनिमम एज 25 साल होना चाहिए अगर वो विधानसभा के सदस्य हैं, और अगर वो विधान परिषद के सदस्य तो मिनिमम एज कम से कम 30 साल होना चाहिए। मैक्सिमम एज कोई भी लिमिटेशन नहीं है, आप 60 साल 70 साल है तो भी आप मंत्री बन सकते हैं। रीअपॉइंट आप एक बार मंत्री बनने के बाद दोबारा बन सकते हैं, तिबारा बन सकते हैं, तो बिल्कुल यस, ये सब स्टेटमेंट आपको पूछेगा तो आप बोलिएगा बिल्कुल बन सकते हैं, वो सही होगा स्टेटमेंट। क्या चाहिए क्वालिफिकेशन, आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए।
कोई भी सरकारी पद से आपको सैलरी नहीं आ रही होगी, कोई भी सरकारी पद में आप ना हो, एज कम से कम विधानसभा से अगर आप मतलब सदस्य आप हैं उनके, तो मिनिमम 25 साल होनी चाहिए, और शुड बी मेंबर ऑफ एनी वन हाउस, मतलब कि आप कम से कम किसी ना किसी एक विधानसभा से या विधान परिषद की कम से कम आपके पास सदस्यता होनी चाहिए, ठीक है, तभी जाके आप मंत्री बन सकते हैं। चलिए भाई आगे बढ़िए। ऑल स्टेट मिनिस्टर गवर्नर के प्लेजर पे काम, मतलब किसके प्लेजर पे काम कर, किसके प्लेजर पे काम करना, मतलब क्या भाई कि मतलब कि मेन हेड क्या है, कौन है भाई, हमारे गवर्नर है, ठीक है, ठीक। चलिए ये हो गया जितने भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट को कौन अपॉइंट करेगा, रिजाइन किसको देना, कितने साल होते हैं, क्या क्वालिफिकेशन। अब बात करेंगे चीफ मिनिस्टर की। भाई चीफ मिनिस्टर की अगर बात की जाए तो आर्टिकल किसमें मेंशन है, 164 में अपॉइंट गवर्नर करते हैं। रिमूव कौन करेगा, गवर्नर। ओथ कौन दिलाएगा, गवर्नर। रिजाइन किनको देंगे, तो ये गवर्नर को देंगे। टेन्योर कितना होगा, 5 साल का होगा मिनिमम। अब इससे पहले अगर सरकार गिर जाती है, ठीक है ना, विघटित हो जाती है, तो वो अलग बात है, लेकिन 5 साल तो कम से कम रहेंगे ही सरकार में। अगर वो विधानसभा का सदस्य है तो मिनिमम एक 25 साल होना चाहिए चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, और अगर विधान परिषद के सदस्य हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल, और ये लेजिस्लेटिव असेंबली है, LA मतलब समझ रहे हैं ना, लेजिस्लेटिव असेंबली, और LC मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये हो गया आपका विधानसभा, ये हो गया आपका विधान परिषद। झारखंड राज्य में क्या विधान परिषद है? नहीं, मात्र 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। अब वो मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि क्यों सारे राज्यों में विधान परिषद नहीं है, और विधान परिषद होने के लिए क्या चीजें चाहिए। MP में विधानसभा प्रस्तावित है, वहां से बिल पास हो गया। अब भाई सेंट्रल के ऊपर में संसद से अब वहां पे चीजें पास होगी तो जाके MP में भी विधान परिषद देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक 6 राज्यों में है, MP में भी प्रस्तावित है। चलिए आगे बढ़िए। तो विधान परिषद में अगर आप अगर आप उनके सदस्य, तो मिनिमम एज 30 साल है, तो आप चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। मैक्सिमम एज कुछ भी हो सकता है, रीअपॉइंट बिल्कुल एक बार चीफ मिनिस्टर नहीं, आप 2 बार भी बन सकते हैं, 3 बार रीअपॉइंट आप किए जा सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए, कोई भी सरकारी पद में नहीं होने चाहिए, मिनिमम 25 साल होने चाहिए भाई, और शुड भी मेंबर ऑफ किसी भी ना किसी सदन से आपको सदस्यता होनी चाहिए, लोक विधानसभा से या विधान परिषद की। ये कुछ फैक्ट हैं, इसको आप एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है ना, बढ़िया से। मैंने इसको अपडेट किया है भाई, देखिए मैंने बहुत अच्छे से इसको चेक नहीं किया था ये डाटा लिखते टाइम, कल ही मैंने लिखा वैसे, तो आप एक बार देख लीजिएगा। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट, किसी भी राज्य को, पहली महिला जो राज्य की चीफ मिनिस्टर बनी थी सुचिता कृपलानी, 1962 में यूपी के हैं, ठीक है। ये मैं बोल रहा हूँ बार बार, ये आप चेक करके हमें कमेंट करके बताइएगा या मैसेज कर दीजिएगा, नंबर है ये आपके पास, यहाँ पे आप ठीक भी कर लीजिएगा खुद से भी, और मुझे भी बताइएगा। जयललिता तमिलनाडु के 5 बार बनी है मैक्सिमम बार चीफ मिनिस्टर, लेकिन सब लंबे समय तक जो रही थी वो शीला दीक्षित 3 बार बनी है, 15 साल तक रही है। मैन में सबसे छोटे समय के CM कौन है, जगदम्बिका पाल हो जाएगी, 3 दिन के लिए, उत्तर प्रदेश की थी ये। मैन में सबसे लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर कौन रहे, 25 साल तक, सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग, 5 टाइम चीफ मिनिस्टर है। CM क्या है भाई, हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट होता है, राज्य सरकार का प्रमुख होता है। CM मंत्री के विभागों के वितरण में सलाह देता है, ठीक है ना। CM गिव द एडवाइस टू द गवर्नर इन अलोकेटिंग द मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट, यानी कि भाई जो अगर कोई डिपार्टमेंट या विभाग का विस्तार करना है तो ये सभी एडवाइस कौन देता है, चीफ मिनिस्टर ही देते हैं। मुख्यमंत्री ही राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच तालमेल बनाने का कार्य करता है। तो ये पूछता है आपसे स्टेटमेंट में कि जो आपकी राज्यपाल है, यानी कि जो गवर्नर है, और मंत्रिपरिषद के बीच जो तालमेल का, यानी एज ए ब्रिज, एज ए पुल का काम कौन करता है, तो मुख्यमंत्री। ये पूछा गया सवाल है, ठीक है। चलिए ये इंग्लिश में लिख दिया गया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, ये हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, इससे बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है। अब अंतिम हम लोग पढ़ेंगे कार्यपालिका का, जो है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य का महाधिवक्ता। तो ये सेम है। अब ये राज्य में पढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगे ना, क्योंकि केंद्र में हमने बहुत टाइम दिया पढ़ने में। केंद्र में भी तो हमने पढ़ा ना कार्यपालिका में, कार्यपालिका यानी कि कानून को लागू करने वाला। भाई लागू करने वाला कौन था, आपके प्रधानमंत्री है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल के जो मंत्री परिषद हो गया, ठीक है। कैग में आपने उसमें देखा कानून बनाने वाले कौन थे भाई, तो वहां पे प्रेसिडेंट आपने देखा, फिर सदन के बारे आपने देखा, लोकसभा, राज्यसभा। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी चीजें चल रही है। कार्यपालिका में आपने गवर्नर को देख लिया, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपने स्टेट के देख लिए, चीफ मिनिस्टर साथ में देख लिया, यानी कि वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही हो गए। और इसके बाद हम लोग देख रहे हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, जैसे वहां पे हम लोगों ने कैग को देखा था, ठीक। तो चलिए, राज्य के महाधिवक्ता की अगर आर्टिकल पूछा जाए किस आर्टिकल में प्रोविजन है, तो आर्टिकल 165 में प्रोविजन है, ही इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट होता। तो पूछेगा कि राज्य सरकार का वैधानिक सलाहकार, पहला वैधानिक सलाहकार, फर्स्ट वैधानिक सलाहकार कौन होता है, तो राज्य का महाधिवक्ता होता है। तो ये आप अपने राज्य के याद कर लीजिएगा, प्रेजेंट में कौन है, ठीक है। ये सब करंट अफेयर का पार्ट है।
इनको अपॉइंट कौन करेगा? गवर्नर करेगा। किसके सलाह पे? स्टेट गवर्नमेंट, जो राज्य सरकार जिसके, उसके सलाह पे ही अपॉइंट किए जाते हैं। रिमूव भी गवर्नर के द्वारा किए जाते हैं। किसके सलाह पे? राज्य सरकार जो है, जिस राज्य में जिसकी सरकार चल रही है उनकी एडवाइस पे गवर्नर उनको रिमूव करते हैं। रिजाइन ये गवर्नर को देंगे। टेन्योर इनका कोई फिक्स नहीं होता है। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, देखिएगा। इनका जो पद होता है ना, किसके बराबर होता है, ये पूछता आपसे। तो जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है ना, उनके बराबर होते हैं। तो इसका पद जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है। आर्टिकल 177 में क्या प्रस्तावना है, क्या प्रावधान दिया गया, प्रोविजन है कि एडवोकेट जनरल जो है कैन सीट एनी टाइम, जो आपका महाधिवक्ता है राज्य के, वो कभी भी किसी भी समय, ठीक है ना, कोई भी विधानसभा में या विधान परिषद में बैठ सकता है, या फिर हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में भी जाकर के बैठ सकता है, यहां तक कि बहस भी कर सकता है, लेकिन वोटिंग करने का राइट नहीं होता, यानी मत देने का अधिकार नहीं। कोई विधेयक आया तो उस विधेयक में वो अपना विचार रख सकते हैं भाई, ठीक है, लेकिन उस विधेयक में इनको ये नहीं होता है कि आप उसमें मत दें। तो वही बात लिखी गई है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 177 के तहत महाधिवक्ता यानी राज्य के महाधिवक्ता जो होते हैं वो किसी भी वक्त न्यायालय में, विधानसभा में या विधान परिषद में जाकर के बैठ सकते हैं, बहस भी कर सकते हैं, लेकिन विधानमंडल में प्रस्तुत होने वाले विधेयक यानी कि बिल पर मत देने का अधिकार एडवोकेट जनरल के पास नहीं होता है, ठीक है। ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। नॉट मेंबर इन एनी हाउस, लोक लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, दोनों में से किसी के सदस्य नहीं होने चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए भाई? भारत के नागरिक होने चाहिए, और बस इतना क्राइटेरिया इनके पास होना चाहिए किसके लिए, क्या चीज करने के लिए, कि जज ऑफ हाई कोर्ट की जो क्राइटेरिया होती है, मतलब कि हाई कोर्ट का जज बनने के लिए आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है, वो आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, यानी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अब ये क्या क्या चाहिए, ये हम 2 क्लास के बाद जब हम जुडिशरी पढ़ेंगे, स्टेट की जुडिशरी यानी हाई कोर्ट के बारे में, जैसे सुप्रीम कोर्ट पढ़ा उसके बाद हम लोग हाई कोर्ट पढ़ेंगे स्टेट में, ठीक है। केंद्र में क्या भाई? सुप्रीम कोर्ट है ना, केंद्र में जो न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट है। फिर आपका राज्यों में क्या है? हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट हम लोग पढ़ेंगे। अभी यहाँ तक चीजें समझ में आई कि नहीं भाई? ये हो गया आपका सेशन पूरा समाप्त, यानी कि एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट खत्म हो गया, ठीक है, यानी पूरी कार्यपालिका का काम खत्म हो गया है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे लेजिस्लेचर चलेगा 2 से 3 दिन तक, उसको खत्म करने में लग जाएगा समय, ठीक है। उसमें हम लोग सारा कुछ देखेंगे, विधानसभा के बारे देखेंगे, यानी जो आपके एमएलए होते हैं, एमएलसी होते हैं, कितने राज्यों में, 6 राज्यों, कौन कौन से 6 राज्यों में आपका एमएलसी है, वो सब देखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग, अब पॉलिटी तो खैर समाप्त ही है, अब अच्छे तरीके से हमने समाप्त किया भाई, ठीक है ना, थोड़ा समय लगा लेकिन अच्छे तरीके से देख सकते हैं जो कंटेंट। और ये देखिए, अच्छा ये भी देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो लिखा हुआ, ये भाई नोट्स है, ये देखिए इस प्रकार से नोट्स को भी देखिए क्या खूबसूरती से नोट्स आपको दिया गया है। देखिए मैंने खुद से चीज़ें लिखी, बाकी ये तो आप देख रहे हैं यही नोट्स भी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारा एप्लीकेशन लिंक, या फिर आप प्ले स्टोर में भी जाके सर्च कर सकते हैं फोकस स्टडी विद अभी, या आप हमारे साथ अगर केवल नोट्स लेना चाहते हैं तो आपके पास नंबर अगर नहीं है तो आप ये नंबर लिख लें 7909004902, ठीक है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके भी हमारे साथ नोट्स ले सकते हैं हर एग्जामिनेशन के लिए। 7909004902 पे मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।